मुस्लिम हिंदुओं को मार रहा था। अब हिंदू मारना जिस दिन शुरू कर देंगे मुसलमानों को, इनको मारने के लिए आतंकवादी हायर किए जा रहे हैं। हमको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही, वो आ रहे संगीत सोम। ये शेर और कुत्ते में बड़ा फर्क होता है। संगीत सोम हमारा भारत का शेर है, शेर। विपक्ष के लोग ही आतंकी और आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। हिंदुओं को डरवा रहे हैं, सनातनियों को डरवा रहे हैं। इन लोगों ने आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया है। अगर कोई बांग्लादेशी मिल जाएगा तो मैं उसको जिंदा जलाने का काम करूंगा। वोट चाहते हो मुसलमानों का, इसलिए तुम उसको कुछ कहना नहीं चाहते हो। यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भी रहने वाला बच्चा हिंदू जो भी है, ठीक है, वो सब शेर है। अपनी हिंदुत्व को भूल जाने वाला हिंदू नहीं कहा जा सकता है। अरे छोड़ बम से, ये क्या कहते, ये हिजड़ों की फौज। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रमुखता से बात की है और बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के वैसे भी देश के अंदर जो माहौल है वो काफी गरमाया हुआ है। जनता की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें बांग्ला भाषा में धमकी दी गई है उसको लेकर के जनता क्या कुछ सोचती है और उनका क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, संगीत सोम को जान से मारने की धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की, क्या कहना चाहेंगे? उनकी जान को खतरा हो गया है, उन्होंने प्रमुखता से बांग्लादेश के मुद्दे पर बोला है। बांग्लादेश के मुद्दे पर तो न जाने देश में लाखों लोग बोले हैं। किसी के ऊपर बम का हमला नहीं होने का रिपोर्ट जताई गई है। संगीत सोम बांग्लादेश पर बोल दिए, उनके ऊपर आतंकवादियों का अल्टीमेटम आ गया। ये क्या तमाशा है? क्या देश को ये लोग बेवकूफ समझते हैं क्या कि इनको मारने के लिए आतंकवादी हायर किए जा रहे हैं? गलत बात है। कारण ये है कि संगीत सोम भाजपा के गंगा में धो करके पाक साफ बने हुए। संगीत सोम का आप उनके बैक हिस्ट्री का अगर आप अवलोकन कर लेंगी तो उनके चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में और उनका जो आभा है उस क्षेत्र में, जहां मेरठ मंडल में, वहां से आपको पता चल जाएगा कि संगीत सोम वही है जिनके साथ जो है एक आरा का मशीन भी है, उनके लाइसेंस है। ये कह रहे हैं कि संगीत सोम को ही धमकी क्यों मिली? कितने लोगों ने बांग्लादेश पे बोला है, झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। संगीत सोम जी भारतीय जनता पार्टी में है ना? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? बॉर्डर किसका है? सैनिक किसके हैं? तो कैसा आतंकवादी उग्रवादी आ जाएंगे, कैसे जो है बम से हमला कर देंगे? अरे देश सुरक्षित है तो कैसे आ जाएंगे? जब 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और बोलते थे ना बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो आतंकवादी घुसपैठिए डायनामाइट कहां से चला आता है? और संगीत सोम कह रहे हैं कि हमको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही, वो आ रहे संगीत सोम और अपने को बनते हैं। लगता है झूठ बोल रहे हैं वो। और झूठ नहीं तो और क्या बोल रहे हैं? उनको और ज्यादा सुरक्षा चाहिए और इस समय चुनाव हारे हैं। अब जीतने का प्रयास के लिए वो अपना व्यूह रचना कर रहे हैं, तिक्रम कर रहे हैं कि हम किसी तरह से चुनाव जीत जाए और भारत और उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरा बन जाए। संगीत सोम के यहाँ कोई खतरा नहीं है। लोग रोज बोल रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि 65% नौजवान हम लोग हैं। अगर भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अगर निर्देश दें तो 5 से 10 मिनट में जो है बांग्लादेश को भारत में विलय करा लिया जाएगा, अमन शांति कायम करा लिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत का अविभाज्य अंग है। ये कह रहे बांग्लादेश भारत का अविभाज्य अंग है और संगीत सोम जो बात कर रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, सब झूठ है। बस एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि आने वाले चुनाव में अपनी एक छवि बना सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, जी। विपक्ष के लोग ही आतंकी और आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। संगीत सोम को खतरा नहीं है। संगीत सोम को यहाँ के जो गद्दार हिंदुस्तान में हैं उनसे खतरा है। उनको बांग्ला भाषा में धमकी मिली है। उनको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्ला भाषा ही बोलते हैं, उनको हिंदी भाषा समझी में नहीं आती है, तो वो धमकाने का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम करने निकले हैं, तो वो बांग्ला और पाकिस्तानी भाषा में
वो धमकी देते हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं, यही उनको बढ़ावा देते हैं, यही उनको बुलाते हैं, यही उनको बैठालते हैं और यही बम ब्लास्ट कराते हैं। कह रहे हैं विपक्षियों का काम है, इनडायरेक्टली सारा काम जो है वो विपक्ष कर रही, विपक्ष धमकी देने का काम कर रही है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ये हिंदूवादी सरकार भाजपा जो है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियां कैसे हैं? जैसे माननीय कमलेश तिवारी जी लोग आकर के यहाँ काट के चले गए। माननीय कन्हैया लाल टेलर का किसी को जो है न्याय ना मिला, उसके वजह से जो ये चपोले बैठे हैं आतंकवादी का ये देश में, वो जो है उनका मन बढ़ता चला जा रहा है। और क्या यहाँ बांग्लादेशी नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में है, तमाम जगह हैं। उनको निकालने की कार्रवाई की जाती देखिए, है तो विपक्षी फड़फड़ाने लगते हैं। बताइए। वही बात मैं कह रहा हूँ, जब तक इन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इनका मन बढ़ता रहेगा। और ये जो हिंदूवादी सरकार है, ये सोई हुई है। आज बताइए, जो है जो पाप के भूतपूर्व विधायक को ऐसा धमकी पड़ा पत्र दिया जा रहा है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, तुरंत जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो सामने वाला डरेगा। आप डरा नहीं रहे हो, सामने वाला आपको डरा रहा है। ये आतंकवादी, ये सपोले जो यहाँ छिपे हुए हैं भारत में, ये बताइए आए दिन लोगों को डरवा रहे हैं, हिंदुओं को डरवा रहे हैं, सनातनियों को डरवा रहे हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई तो हो नहीं रही है, और ये हिंदूवादी सरकार जो सोई हुई। कह रहे हैं हिंदूवादी सरकार सोई हुई। कार्रवाई की बात आती है तो यही विपक्ष सरकार को मुस्लिम विरोधी बता देता है, अल्पसंख्यक विरोधी बता देता है। हाँ, तो वही इस देश की राजनीति ही 60 साल से ऐसी चली है। क्योंकि अगर हिंदू समाज का किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बात, अगर कोई आतंकवादी वो दे देता है, धमकी दे देता है, तो यहाँ के लोग ही कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, जब खुद मारे जाते हैं तब इनको समझ में आता है, तब कहेंगे हाँ आतंकवादी घटना हुई है। और इन लोगों ने आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया है। संगीत सोम जी को, क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं, इसलिए उनको और बांग्ला भाषा में सुना आया गया, उनको धमकी दी गई है। तो बांग्लादेशी तो यहाँ है ही हैं। यहाँ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों ने ला करके बांग्लादेशियों को यहाँ पे जो बसा दिया था, अभी सब खत्म तो हुए नहीं। सरकार उनको निकाल ले, जब उनको निकालने का काम हो रहा है SIR के माध्यम से, तो देख रहे हैं विपक्ष के नेता किस तरह हल्ला उठा रहे हैं। क्योंकि इनकी राजनीति उन्हीं बांग्लादेशियों पे टिकी हुई है, आतंकवादियों पे टिकी हुई है। लेकिन अब वो नहीं चलने वाला है। जिस किसी ने भी अगर ये धमकी दी है, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर के उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा। और इस तरह के जो सबसे पहले अपने बीच में, जो हमारे ही बीच में बसे हुए हैं बांग्लादेशी, जो हैं, कहने को हिंदू हैं, शुक्ला है, फलाना ढमका अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन वो हैं आतंकवादी। और उन्हीं के प्रोसेस से ये जो घटनाएं यहाँ पे आतंकवादी हो रही हैं, उन्हीं के प्रोसेस पे हो रही हैं। और जो उनके मन बढ़े हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस के और सपा के नेताओं की देन है। आज आप देखिए, एक बयान वहाँ के जिला अध्यक्ष का, सपा के जिला अध्यक्ष का आया कि हिंदू हम ही नहीं, हम यादव हैं। अरे यादव हो तो तुम जाकर तो तुम इसका मतलब मुसलमान हो, कोई ना कोई संप्रदाय है। तुम अपने बच्चे को क्या उसमें मार्कशीट में TC में लिखवाया कि मैं हिंदू नहीं हूँ? तुम्हारी औकात है अगर तुम लिखवा देते। और उस पे समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उस पे वो नहीं किया। उस पे और एक मनोज काका है और सुनील सिंह साजन है, उसको डिपेंड कर रहे थे। तो डिपेंड किस लिए कर रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर तुम वोट चाहते हो मुसलमानों का, इसलिए तुम उसको कुछ कहना नहीं चाहते हो। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, बांग्ला भाषा में धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हुए, भारत के अंदर रहते हुए इस तरीके की धमकी मिलना कैसे देखते हैं, इसको क्या कुछ कहना है? देखिए, शेर और कुत्ते में बड़ा फर्क होता है। संगीत सोम हमारा भारत का शेर है, शेर, समझ रही हैं? शेर को सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग कल बोल रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो कह रहा है शेर को सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा भाई? बम छुड़ाने की धमकी दी गई, आम बात है। अरे छोड़ बम से, ये क्या कहते, ये हिजड़ों की फौज जो डर के मारे, बांग्लादेश की बात कर रही है ना। अच्छा, बांग्लादेश में क्या मुसलमान भी कोई है क्या? बांग्लादेश में अरब का मुसलमान कोई है? ये सब कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड। जैसे आता है बाजार में फूल गोभी ना, फूल गोभी आता ना, तो कहते हैं कि देसी फूल गोभी छोटी छोटी होती है और कन्वर्टेड वाले बड़े हो जाते हैं। तो ये कन्वर्टेड मुसलमान है। जैसे दो भाइयों में जो झगड़ा होता है, एक बड़ा दुश्मनी हो जाती है।
ऐसे हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी चल रही है और ये लोग कुछ नहीं करने वाले, खाली गीदड़ भपकी देने वाले हैं। वो एक जमाना और था, एक जमाना और था जब कन्हैया लाल की टेलर की हत्या हुई थी। अब ये सब प्लान खत्म कर दें ये लोग। और संगीत सोम के बारे में पहले पुराना इतिहास उठा के देख लो, कौन सा आदमी वो है। उधर अगर आंख उठाकर देखोगे तो वही वाला एक वो हो जाएगा ना, जब रावण गया था राम के पास तो कहा था, हे राम तुम्हारी भृगुटी में रावण का सत्यानाश दिखा। वही हाल होगा, इनका अब सत्यानाश होना निश्चित है। ये लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, लड़ लड़ के खत्म होंगे। और अभी तक मुस्लिम हिंदुओं को मार रहा था, अब हिंदू मारना जिस दिन शुरू कर देंगे मुसलमानों को, उस दिन सुनिए अभी बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, एक भी बांग्लादेशी अभी 4-5 दिन पहले फिर बांग्लादेश में हत्या हुई हिंदुओं की। कोई भारत का हिस्सा है ना, भारत में ही तो थे हिंदू, हमारे भाई हैं, हम हिंदुओं के साथ में हैं। अगर कोई बांग्लादेशी मिल जाएगा तो मैं उसको जिंदा जलाने का काम करूंगा। कह रहे हैं बांग्लादेश में अगर कोई भी उन्हें मिल जाता है बांग्लादेशी, उसको जलाने का काम ये करेंगे। हिंदुओं के साथ हो रही अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में जो भी रहने वाला बच्चा हिंदू जो भी है, ठीक है, वो सब शेर है, ठीक है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सारा हिंदू जो है उनके सबके साथ में रहता हरदम, वो बांग्लादेशी हिंदू हो चाहे कहीं का हिंदू हो। हिंदू हमारा जो है प्रेमी है, हमारा घर का मामला है, वो हिंदू हमारा हिंदू है, हम उसके साथ में हरदम हर साथ में खड़े हैं। ये कह रहे हैं हरदम हर साथ में खड़े हैं और बांग्लादेश में हिंदू हो चाहे यहाँ हो, सब शेर है और उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं। देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर इस तरह से घिनौने कृत अगर कर दिया कोई, तो यहाँ से लगा के पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सब साफ हो जाएगा, इतना तो तय है। और ये जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ना, ये सब दिशा विहीन लोग हैं। इनके पास न कोई आचरण है, न व्यवहार है, न संस्कार है, ये सब दिशा विहीन लोग हैं। ये संगीत सोम के बारे में इनको क्या पता है? संगीत सोम के बारे में अगर जिस दिन इनको पता हो जाएगा विपक्ष के लोगों को, ये बात ही नहीं करेंगे। संगीत सोम का एक रोया कोई नहीं टेढ़ कर सकता। ये बांग्लादेशी भाषा में जो बोल रहे हैं ना, ये बांग्लादेशी भाषा नहीं, पता नहीं कौन सी भाषा इनकी बदल जाएगी। ये संगीत सोम के बारे में सोचना ही मिथ्या है। जल्दी से मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिंदुस्तान के अंदर किसी को हिंदू को हाथ लगा दिया तो बांग्लादेश और चाहे पाकिस्तान सब साफ कर देंगे, क्या कहना? छोटा सा बोलो, एक अभी समाजवादी पार्टी को गाड़ने के लिए पैदा हो गया। जो हमारे साथी लोग बोलते थे, मैं कभी नहीं बोलता था कि समाजवादी समाप्तवादी की तरफ जा रही है। अरे अखिलेश यादव जी, अगर कहीं मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, समाजवादी में आपकी सीटें सब खत्म हो जाएंगी, आप कहीं चुनाव में नहीं रह जाओगे अगर इसी तरह। अच्छा, वो जो विजय यादव बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ, तो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है अगर तो खतना कराया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने तो खतना नहीं कराया, कभी इन्होंने नहीं कहा। अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, उसके बच्चे की सर्टिफिकेट में राष्ट्रीयता में भारतीय लिखा होगा, धर्म में हिंदू लिखा होगा, सब कुछ लिखा है। अब आप ये बताइए, हमको तो लगता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ा होगा कहीं उर्दू स्कूल में पढ़ा होगा, वो उर्दू स्कूल से पढ़ के आया होगा। और वो जो अकबर बादशाह और क्या क्या बोलते हैं उसके जो ये पीडीए की स्कूल में पढ़ा होगा, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी का स्कूल, उस स्कूल में पढ़ के आया होगा, तभी वो ऐसे बोल रहा है। उसके पास कोई संस्कार नहीं है, ना उसके पास कोई धर्म है, ना तो वो यादव है, ना तो वो हिंदू है। हमको तो लगता है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है वो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो हिंदू मुस्लिम में कहीं नहीं रह गया। अपनी हिंदुत्व को भूल जाने वाला हिंदू नहीं कहा जा सकता है। हमारे देश में कई कैटेगरी में हिंदू बटे हुए हैं, लेकिन ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। तो संगीत सोम को जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, संगीत सोम अपने खुद सक्षम है। अगर वो संगीत सोम अपने आप पर आ जाए तो पूरा बांग्लादेश ही मुस्लिम खत्म कर देंगे। हमें लोगों को कोई संगीत सोम के साथ कोई, अगर हम लोग चल जाए तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और भारत के अंदर पूरा मुस्लिम खत्म हो जाएगा। और क्या चाहते हैं? हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर, सबको साथ लेकर चलती है। अगर देखा जाए तो संगठन से सरकार तक सबको लेकर के साथ लेकर चल रही है। ये कोई बांटने वाला काम नहीं है। न समाजवादी, न बहुजन समाज में कांग्रेस ऐसी पार्टी
कि देश को बांटने का काम किया, देवी देवताओं को बांटने का काम किया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आचरण नहीं है। हमारे संगठन और सरकार में हमारे सरकार संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं को अंदर भावना दी जा रही है, संगठन संचार कर दिया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई बोलता है तो उसको रोका जाता है। संगठन सरकार किसी को बढ़ावा नहीं देती है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। हमारे साथ तमाम जो युवा थे वो भी मौजूद रहे और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि संगीत सोम को जिस तरीके की धमकी दी है वो केवल ही जो विपक्ष की हताशा है वो दिखा रही है। बाकी ये जो धमकी आई है इससे ना तो संगीत सोम डरने वाले हैं, ना तो हिंदुस्तान डरने वाला है और ना ही हिंदुस्तान के तमाम जो हिंदू हैं वो डरने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद जनता ने खुले शब्दों में एक चेतावनी भी दी है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को और उन तमाम जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनको कि कभी भी हिंदुस्तान की तरफ या हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश मत करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वक्त नहीं लगेगा और हिंदुस्तान आपका नामो निशान मिटा देगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।